बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। अरे अंधभक्तों, जाहिलियों, नफरतियों, पड़ गई ठंडक। मतलब और क्या चाहते हो? हैं? जो चाहते हो उससे ज्यादा देख रहे हैं आप भाई साहब। कुछ बोलते नहीं बनना है? देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, बताइए उनके ऊपर जूता फेंक दिया और जय श्री राम का नारा लगा करके। मतलब कब राम जी ने ये सिखाया कि तुम किसी को जूते मारो? हा? मतलब नफरतियों, कितनी नफरत, और इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? ये कौन सा सनातन है? मतलब क्या कह दिया उन्होंने, क्या बोल दिया? और अगर बोल दिया तो बाकी तो वैसे करते हो कि नहीं हमारे यहाँ कानून काम करेगा। अगर कोई ऐसी चीज है तो आपके पास भी तो कानून की व्यवस्था है। एक 70-71 साल का बुढ़ऊ वकील जूता मार रहा है, बताइए। और सोचो अभी कुछ समय पहले मोदी जी की माँ को गाली दे दिया, गाली दे दिया, और पूरा आए दिन सुबह शाम टीवी पे डिबेट और उठा पटाख और चीजें, बिहार बंद तो रोक गाड़ी और इसको मारना कटना, मोदी जी की माँ को गाली दे दिया, गाली दे दिया, गाली दे दिया है। मतलब पूरा उसमें ये हो गया। अब मुख्य न्यायाधीश को जूते मार दिया। भाई साहब सुई पटक सन्नाटा। कोई टीवी पे कोई डिबेट डिबेट, कोई न्यूज चैनल नहीं उछल रहा है। वो जो आता है ना उछल उछल करके, तुम कहां हो बताओ, कहां छिपे बैठे हो, सामने आओ, गाली दोगे, उद्धव, संजय राउत, सलमान खान कौन, वो जो चिल्लाता है ना, कहां गया पूछो। भाई साहब सब सन्नाटा, गाली दे दी। ये कौन सा सनातन है? इन लोगों ने भाई साहब सनातन की भी एक अलग परिभाषा बना रखी है। ये एक नए तरीके, जो सनातन था, जो सनातन है, वो सनातन अपनी जगह पर है। इन लोगों ने नया सनातन बना लिया, नफरती सनातन, जिसमें नफरत करना सिखाया जाता है, जिसमें इस तरीके के मतलब कांड किए जाते हैं। ये सनातन वो सनातन तो नहीं है। और इतना अगर तुमको उनकी किसी बात से गुस्सा आ गया, नाराजगी आ गई, तो ये बताओ फर्जी ढोंगी सनातनियों कि जब वो दिल्ली में एक बाबा पकड़ा गया जो स्कूल कॉलेज की लड़कियों को छेड़ता था, अश्लील मैसेज भेजता था, क्या क्या करता था, उसकी गंदगी इतनी आई है, तब तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आया? तब तुम्हारे अंदर उबाल नहीं आया? तब उस बाबा को तो जूते मारने नहीं गए? वो तुम्हारे सनातन का पुरोधा था। वो जिस तरीके के सनातन तुम लोग ले चल रहे हो, तो तुम्हारा गुरु था, बड़ा अब्बा था, है? नहीं नहीं उसको मत कहो। उसके बारे में भी अगर किसी ने लिखा तो अच्छा, तो तुम लोग मतलब उसमें भी सनातन विरोधी और नफरती। पता नहीं कहां लेकर के जा रहे हैं देश को यार। इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई कुछ नहीं। क्या प्रधानमंत्री को सामने नहीं आना चाहिए? क्या बोलना नहीं चाहिए कि देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ ये घटना हुई, ये निंदनीय घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए ना? भाई साहब बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, उसमें चुप। और कहीं चुनावी फायदा हो रहा हो, किसी ने कुछ अबे तबे भी बोल दिया, हमको 2 किलो गाली दे दी, 5 किलो गाली दे दी, और मैं तो गाली खाता हूं और मुझे ये लोग गाली देते हैं। उसके लिए बड़ा जो है, ये तो सीजेआई है। इसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति जी होती है, वो भी आदिवासी समाज से आती है। तो जब तुमने मुख्य न्यायाधीश को नहीं छोड़ा, तो कल को आप वो भी कर लोगे। उनको भी कोई दो बातें या कुछ ऐसा कर दोगे तो कोई क्या कर लेगा? और कहने को ये हम दलितों का बड़ा सम्मान करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, हमने देखो एक दलित को मुख्य न्यायाधीश के पद पे हैं, और एक आदिवासी और दलित महिला को हमने जो है राष्ट्रपति बना दिया। ये करवाने के लिए, जूते खाने के लिए? खुदा ना खास्ता आप सोचो कल को ऐसी ही कोई घटना प्रधानमंत्री जी के साथ हो जाए, कोई सिरफिरा अगर कर दे, है? तब ऐसे ही सन्नाटा रहेगा। जरा से गाली देने में तो पूरा बिहार बंद कर दिया, तांडव कर दिया था, फिर तो पूरे देश में तांडव कर दो। ये तोड़ फोड़, ये बवाल, ये गाली और ये फलाना, अरे मोदी जी को, ये मतलब सब कुछ दुनियादारी, खाली वो मोदी जी ही भगवान है, बाकी कहीं किसी की कोई वैल्यू नहीं बची है? कितना भी बड़ा कोई भी हो, और वो कुछ भी कह के निकल जाए। अरे बीजेपी के कितने लोगों ने कौन कौन सी वाहियात बातें नहीं कही है,
वो मध्य प्रदेश का जो मंत्री था, बताइए, वो सेना की अधिकारी जो कुरैशी थी उनको बोला था आतंकवादियों की बहन है ये, है? तब सेना का अपमान नहीं हुआ, किसी को बुरा नहीं लगा, तब किसी का जूता हाथ में नहीं आया। जब क्रिकेट मैच खेल रहे थे अपने दुश्मनों के साथ में, जिनके साथ अभी अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, क्रिकेट मैच खेलने चले गए, तब जूता हाथ में नहीं आया तुम्हारे। जूता सिर्फ अपने सेलेक्टिव चीज में ही आता है। अभी रायबरेली में एक आदमी को, दलित था वो, उसको पीट पीट के कूट कूट के मार डाला है? तब उसको सनातनी नहीं माना कि ये सनातनी को मार दिया गया है, तब अंदर से खून नहीं खोला तो जूता हाथ में नहीं आया। मतलब जो इनके साथ ना हो, जो इनको बात अच्छी ना लगे, वो सब सनातन विरोधी है। जो इनको अच्छी ना लगे, जो इनके साथ है, इनकी जैसी बातें कर रहा है, वो सब सनातनी है, बाकी कोई सनातनी नहीं है। अरे कुंभ में है? कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग कहां चले गए, आज तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सनातन में डुबकी लगाने गए थे, है? तब अंदर से खून नहीं खोला। जब वो एक बाबा ने बोल दिया था कि ये तो जो मर गए हैं तो सीधा मोक्ष पा गए हैं, संवेदना व्यक्त करने की जगह वो बाबा ये बोल रहा था, ये सनातन है, तब हाथ में कोई जूता चप्पल नहीं आया। मतलब और क्या बचा है? ये देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या बड़े पद हैं, जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और ये मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनकी अगर सोचो, इनकी भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, इनको भी इंसाफ नहीं दे पा रही है, या इनको भी इनके पद के अनुरूप नहीं रहने दिया जा रहा है, इनको भी धार्मिक उन्माद और नफरत का शिकार बनाया जा रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा? आम लोगों के साथ तो कोई कहीं पर भी कुछ भी कर देता है। देखिए इंदौर में है, वो जो बाजार थी, तो सालों से लोग उनके यहाँ काम, वो कारीगर और दुकानदार और नौकर काम करते हैं, निकालो इनको, निकालो निकालो, भगाओ। अब वो दुकान वाले बेचारे खुद रो रहे हैं, उनके यहाँ काम करने वाले सारे लोगों को, जो भी मुसलमान थे, सबको निकाल के फेंक दिया। किसने कानून बनाया है कि किसी का काम धंधा चौपट करो? लोग 20-20, 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो उनको काम से निकाल करके जिहादी बता करके, मतलब कोई अगर मुसलमान नाम है तो वो जिहादी ही है। तो ऐसे मुसलमान नाम तो ये शाहनवाज भी हैं, ये भी जिहादी हैं, है? मुख्तार अब्बास नकवी, फिर इनको भी जिहादी बोलो। वो एक शहजाद पूना वाला, वो उसको भी अगर खाली मुस्लिम नाम से ही जिहादी बोलना है किसी को भी, तो ये तो बीजेपी के अंदर जिहादी बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? किसी का कुछ गलत किया है, कोई जो लोग हैं उस मानसिकता के, अगर किसी ने गलत किया है तो उनको उठा के उनके साथ अपना जो भी व्यवस्था है, सरकारी चीजें आप उनके साथ करो। मतलब किसी का भी, उनको दुकान से काम से निकाल दिया गया। आज इनको मुसलमानों को उधर जौनपुर में देखा, वो एक प्रेग्नेंट महिला थी, वो डिलीवरी के लिए गई, तो वो मुस्लिम है, इसके लिए उसकी डिलीवरी नहीं की। डॉक्टर ने बोला हम तुम्हारी नहीं करेंगे, तुम मुस्लिम हो। तो देश में हर तरीके की तो नफरत चल रही है। इंदौर में लोगों को, काम वालों को निकाल दो, मुस्लिम हैं, जिहादी हैं, वहां पर ये डिलीवरी नहीं करेंगे, मुस्लिम हैं। उधर रायबरेली में वो दलित को पीट पीट के मार डाला। आज बताइए, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जब ये हो गया, तो अब देश में सुरक्षित कौन बचा? सब जिसके ऊपर बस भगवान की कृपा है, जो घर से निकला सुरक्षित लौट आए, तो बस वही सुरक्षित है। या तो अपना ये खुद सुरक्षित हैं लोग, सारी सुरक्षा व्यवस्था और ये वो सब सिस्टम में है, Z+ और Y और ये सब लेके घूम रहे हैं। हद हो गई यार। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।